हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन जेटेड की प्रैक्टिस सेट का एक हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, जो जेटेड 2016 का है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर 2016 का पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी जानेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है कि स्थानिक स्पीसीज है। हम लोग स्थानिक स्पीसीज किसको बोलेंगे? विशिष्ट आश्रय वाली स्पीसीज को। जो विशिष्ट आश्रय, आश्रय का मतलब होता है घर, जिसका एक विशिष्ट घर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 92, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? देखिए, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय का मतलब बहुत दिन तक रहने वाला रिकॉर्ड है वो सुनीता विलियम्स। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुनीता विलियम्स कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही है। क्वेश्चन नंबर 93, जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक से किया जा सकता है। यदि कोई जल गंदा है तो उसको शुद्ध करने के लिए कैसे करेंगे? रासायनिक से। कैसे? कौन सा फैक्टर्स हो सकता है? तो देखिए, उसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को डाल के शुद्ध कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का शुद्ध होता है KMnO4। क्वेश्चन नंबर 94, कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात बना? देखिए, कांची नदी पर कौन सा है? दसम जलप्रपात। जलप्रपात को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स, दसम फॉल्स। आपसे पूछ सकता है कि दसम फॉल्स कौन सा जिले में, झारखंड के कौन से जिले में? तो देखिए, रांची जिले में। कौन से जिले में है? रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 95, एवरेस्ट पर पहुंचने वाला भारत की प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पे पहुंचने वाला भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 96, सर से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जो सर है, सर का मतलब होता है झील। सर का मतलब क्या होता है? झील। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा कारक पौधों तथा जंतुओं का विवरण को प्रभावित करता है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए, चित्र का अध्ययन करें, वाई कौन सा पौधा? देखिएगा, वाई जो है तीनों का कॉमन है। देखिएगा, इधर है परफ्यूम बनाने में प्रयुक्त पौधा, फिर इसको भी घेराव में वाई है, रसोई में प्रयुक्त पौधा, और इधर से भी घेराव में औषधि में प्रयुक्त पौधा। तो वाई बीचों बीच है, तो तीनों का कॉमन है। तो तीनों का कॉमन मतलब वो क्या है? साग है। साग से परफ्यूम भी बनाया जा सकता है, रसोई में हम लोग साग का बनाते हैं खाना, और दवाई भी में साग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, देखेंगे कि संबंध में कौन से बारे में कथन अध्ययन करता है? देखिए, एक नंबर लिखा है ए का दामाद बी है तथा बी की बहन सी है, यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 100, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के पलामू जिले में। किस जिले में? झारखंड के पलामू जिले में। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी करें जेटेट के लिए या कोई भी स्टेट टेट के लिए, तो ध्यान रखें कि झारखंड से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनता है। तो झारखंड से यदि तैयारी करेंगे तो झारखंड का क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जानेंगे, तभी एग्जाम में EVS में जीके भी डाला जाता है। तो आप लोग जीके को भी झारखंड को थोड़ा पढ़ते रहेंगे बीच बीच में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? झारखंड के पलामू जिले में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है? अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना। क्वेश्चन नंबर 102, कुछ मानव क्रियाएं दिए गए हैं। तो मानव क्रियाएं कुछ दिया गया है, तो देखिएगा, खदानों को खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, बांस तथा टोकरियों बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना। तो देखिए, इसमें मानव द्वारा जो है 1 और 2 ऑप्शन है, खदानों को खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 103, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकतः किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपके पास जो होगा, शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता का बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो देखिए, ये सब सारा जितना भी क्वेश्चन है पेडागोजी, तो पेडागोजी आपको याद करना पड़ेगा। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों की बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो जो भी ऑप्शन पेडागोजी में पूछा जाए तो हमेशा बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला ऑप्शन लगभग सही होता है। क्वेश्चन नंबर 105,
वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। देखिए हम पिछला क्लास भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 106, दांतों एवं अस्थियों को मजबूत रखने में क्या आवश्यक है। हम लोग का यदि दांत और जो अस्थि होता है यदि वो कमज़ोर है तो कमज़ोर को मजबूत बनाने के लिए हम लोग को कैल्शियम खाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग के पास जब दिखाने जाएंगे, दांत दर्द करा तो सबसे पहले कैल्शियम की दवाई देती है। किसकी दवाई देती है, कैल्शियम। तो ध्यान रखेंगे दांतों में अस्थियों का मजबूत रखने में किसका आवश्यक है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 107, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का क्या कारण है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का कमी के कारण यदि हो जाएगा तो मेरेस्मस बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी होगी, मेरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 108, कौन से एक तत्व सभी प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारे तत्व जो है प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है, जैसे मिल्क में हम लोग मिल्क को खाएंगे तो सब मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा। घी खाएंगे, घी में भी ये सब प्रोटीन होता है। मीट मछली खाएंगे उसमें भी प्रोटीन होती है, सारे तत्व उपस्थित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी है तो पोषक घनत्व है। क्या है, पोषक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 110, जल में गैस की संतृप्त स्तर निर्भर करती है, किस पे करते, ताप पर भी करती है, उस गैस के वायुमंडलीय सांद्रण पे भी करते हैं, जल में आपेक्षिक विलेयता पे भी, उपरोक्त में से सभी। ये ऑप्शन नंबर सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 111, संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या। देखिए आप लोग जब बीएड किए होंगे तब एक ब्लूप्रिंट बनवाया गया होगा, तो ब्लूप्रिंट में सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, डिजाइन तैयार करना। मान लिया हम जैक का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पेपर का डिजाइन तैयार करेंगे। क्या करेंगे, डिजाइन। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लूप्रिंट में पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछेंगे और सब चैप्टर्स को इक्विवेलेंट हम लोग क्या वेटेज देंगे। अब थर्ड स्टेप में प्रश्नों की लिखना तथा संपादित करना, अंक योजना लिखना। ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, सबसे पहले डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे, उसके बाद संपादित करना, उसके बाद अंक योजना लिखना, बगल में अंक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 112, मानव भूगोल, प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन, प्रत्येक को पृष्ठभूमि का यह कथन किसका। तो कथन आप लोगों को कोटेशन याद रखना है, रेटजेल द्वारा है। किसके द्वारा ये बात बोला गया, रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 113, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि। देखिए सारा ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षक विद्यार्थियों की धारणा को समझने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114, किसी ईवीएस कक्षा में संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनना सहायता करता है। क्या करता है, स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना तथा खोज की क्षमता का प्रोन्नत मतलब प्रमोशन करने में। क्वेश्चन नंबर 115, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न से कौन सा उपयुक्त साधन नहीं। तो रचनात्मक के लिए आवधिक जांच वाला कभी भी सही नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता। क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, झारखंड की प्रमुख नदियों में कौन सी। भी ऑप्शन में है तो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, वो है स्वर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 118, साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है। चक्रवात का नाम है निम्न दाब के कारण वहाँ पे डिप्रेशन। देखिए 119, नौकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, ये मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 120, अल्फा विविधता दर्शाती है स्पीशीज प्रचुरता। तो हम लोग क्या किया, जेटेड जो प्रीवियस ईयर 2016 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर था, इसके हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप लोग सारा चीज़ को अच्छे से समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो आप लोग यूट्यूब के द्वारा किसी भी वीडियो के द्वारा या गूगल्स के द्वारा सर्च करेंगे ताकि वो अच्छा बेहतर से बेहतर जान सकें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।